हेलो बच्चों, नमस्ते। एमए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं सुषमा चौबीसा, वीकेबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज डूंगरपुर, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। मैं आपको एमए फाइनल समाजशास्त्र का चौथा पेपर राजनीतिक समाजशास्त्र पढ़ाऊँगी। जैसा कि पहली क्लास में मैंने आपको राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा पढ़ाई थी। अब मैं राजनीतिक समाजशास्त्र की विशेषताएं पढ़ाऊँगी। तो राजनीतिक समाजशास्त्र की यूनिट फर्स्ट में टॉपिक सेकंड है राजनीतिक समाजशास्त्र की विशेषताएं। जैसा कि बच्चों कल मैंने आपको पढ़ाया था राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। राजनीतिक समाजशास्त्र की इन सारी परिभाषाओं से राजनीतिक समाजशास्त्र की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। इन विशेषताओं को मैं आपको कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगी। तो पहला बिंदु है राजनीतिक समाजशास्त्र की पहली विशेषता है राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक शास्त्र से पृथक विज्ञान है। यानी राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक शास्त्र से पृथक विज्ञान है। यह मानना सही नहीं है कि राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि राजनीतिक समाजशास्त्र में न केवल राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है बल्कि सामाजिक संरचना का भी अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संबंधों और उनके बीच में पाए जाने वाली अंतःक्रियाओं और राजनीतिक संस्थाओं तथा सामाजिक संबंधों के बीच में अंतर संबंधों का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार से राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र से एक पृथक विषय है। फिर दूसरी विशेषता है राजनीतिक समाजशास्त्र की, राजनीतिक समाजशास्त्र समाज विज्ञान से भी पृथक अध्ययन करता है। जिस प्रकार से राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान से पृथक अध्ययन करता है, उसी प्रकार से राजनीतिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र से या समाज विज्ञान से भी अलग अध्ययन करता है। राजनीतिक समाजशास्त्र में समाज एवं उसकी व्यवस्थाओं की अपेक्षा राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन सामाजिक संदर्भ में किया जाता है। अतः यह कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक व राजनीतिक दोनों पक्षों का संयुक्त अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र की तीसरी विशेषता है सामाजिक एवं राजनीतिक चरों को समान महत्व। राजनीतिक समाजशास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक दोनों ही प्रकार के चरों को समान महत्व प्रदान करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है और यह नियम सामाजिक एवं राजनीतिक दोनों चरों पर भी समान रूप से लागू होता है। अतः राजनीतिक समाजशास्त्र में इन दोनों विषयों के चरों के एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभावों को समान महत्व दिया जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र में सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही चरों के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों तथा दोनों ही चरों में आने वाले परिवर्तनों का समान रूप से मिला जुला अध्ययन किया जाता है। फिर राजनीतिक समाजशास्त्र की नेक्स्ट विशेषता है एक विशिष्ट पहचान। राजनीतिक समाजशास्त्र जैसा कि आप जानते हैं एक बिल्कुल नया विषय है। ये समाजशास्त्र की ही एक शाखा है। इसका विकास 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। मतलब राजनीतिक समाजशास्त्र 19वीं शताब्दी के अंत में विकसित हुआ।
तथा 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह एक महत्वपूर्ण विषय बन गया और वर्तमान समय में इसका अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में किया जाने लगा है। इस प्रकार से ये विशेषीकृत व्यवस्था में अपनी एक अलग पहचान बनाता है तथा ऐसी आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में भी यह विषय एक प्रभावशाली स्थिति लाने में सफल होगा। यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में अभी इसका अध्ययन किया जाने लगा है। फिर नेक्स्ट राजनीतिक समाजशास्त्र की नेक्स्ट विशेषता है राजनीतिक समाजशास्त्र एक नवोदित शिशु के रूप में। राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों के संयोजन से उत्पन्न हुआ है, यानी दोनों के समायोजन से उत्पन्न हुआ है। इसलिए इसे दोनों के संयोजन से उत्पन्न हुआ नवोदित शिशु कहते हैं, जो कि राजनीति को सामाजिक रूप में देखते हुए राजनीति पर समाज के प्रभाव एवं समाज पर राजनीति के प्रभाव को स्पष्ट करता है। इसलिए कई बार ये इस प्रकार की दुविधा उत्पन्न हो जाती है बच्चों में या अध्ययनकर्ताओं में। ऐसी दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि हम राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं या समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं। इसका हम इस उदाहरण के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र की, जैसे मैं उदाहरण देती हूँ कि राजनीतिक समाजशास्त्र की दो आँखें हैं। एक आँख से वह समाजशास्त्र को देखता है तथा दूसरी आँख से राजनीति शास्त्र को, परंतु देखने में कहीं भी कोई पक्षपात नहीं होता, अर्थात राजनीतिक समाजशास्त्र दोनों पक्षों की अंतर्दृष्टि को देखते हुए, समान रूप से देखते हुए दोनों को का अध्ययन करता है। यानी राजनीतिक समाजशास्त्र में राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों को समान रूप से देख करके दोनों का समान रूप से मिला जुला अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट विशेषता है राजनीतिक समाजशास्त्र की। राजनीतिक समाजशास्त्र भी अन्य विज्ञानों की तरह ही एक स्वतंत्र विज्ञान है। एक विशिष्ट और स्वतंत्र विज्ञान के साथ ही एक नवीन विज्ञान होने का दावा राजनीतिक समाजशास्त्र भी पेश करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्तमान समय में राजनीतिक समाजशास्त्र का भी एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में अध्ययन होने लगा है। यद्यपि राजनीतिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की ही एक शाखा है, समाजशास्त्र में से ही ये उत्पन्न हुआ है, लेकिन राजनीतिक समाजशास्त्र में राज्य और समाज और दोनों की संस्थाओं और दोनों के बीच में पाए जाने वाले अंतर संबंधों का अध्ययन, मिला जुला अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र, जैसा कि मैंने आपको बताया था, राजनीतिक समाजशास्त्र 19वीं शताब्दी के अंत में विकसित हुआ था और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही यह एक महत्वपूर्ण विषय बन गया, क्योंकि वर्तमान समय में इसका स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन शुरू हो चुका है। इस प्रकार से राजनीतिक समाजशास्त्र भी अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति ही एक नवीन विज्ञान होने का दावा पेश करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र की विशेषता है, राजनीतिक समाजशास्त्र की यही विशेषता है कि राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों का ही मिला जुला अध्ययन करते हैं, दोनों का सम्मिलित अध्ययन करते हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों से ही घनिष्ठ संबंध रखता है। राजनीति विज्ञान केवल राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र केवल सामाजिक संरचना का अध्ययन करता है, लेकिन राजनीतिक समाजशास्त्र सामाजिक संरचना तथा राजनीतिक संस्थाओं के
परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय राज्य होता है और समाज शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय समाज होता है, जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र का अध्ययन विषय राज्य और समाज और दोनों की संबंधों, पारस्परिक अंतःक्रियाओं, प्रतिक्रियाओं, राजनीतिक संस्थाओं, सामाजिक संबंधों और दोनों की अंतर संबंधों का अध्ययन राजनीतिक समाजशास्त्र करता है। इस प्रकार से ये राजनीतिक समाजशास्त्र की विशेषताएं मैंने बताई आपको। अब अगली क्लास में हम राजनीतिक समाजशास्त्र की विषय वस्तु और विषय क्षेत्र पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।